जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। आज हम इकोनॉमिक्स को समझेंगे कि कैसे हमारे देश के लोग इकोनॉमिक्स को जनरेट करते हैं और अपने जीविका को कुशल मंगल से बिताते हैं और चलाते हैं। शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू अगर आवश्यक है तो वो है इकोनॉमिक्स। इसके बिना जीवन को शांतिमय जीवन जीना असंभव है। तो हम ये सीखते हैं, इस वीडियो के अंत तक अगर हम बने रहेंगे तो इसके पूरे आयाम को समझेंगे कि एक इकोनॉमिक्स हमारे जीवन को कैसे उपलब्ध बनाती है, हमें कैसे सक्षम बनाती है, हमें कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाती है। आज देश की सरकार कहीं न कहीं इस इकोनॉमिक्स के रेवेन्यू को बनाए रखने के लिए अन्य प्रकार के कार्यक्रम चलाती है और कार्यक्रम का उद्देश्य होता है कि देश में शांति व्यवस्था हो, देश विकास की ओर अग्रसर बढ़ते रहे। तो देश तभी बढ़ेगा जब उसका इकोनॉमिक्स ठीक होगा। जैसे हम तभी अच्छा से जी पाते हैं जब हमारा बॉडी सिस्टम, नर्वस सिस्टम अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। अगर बॉडी ठीक ढंग से काम ना करे तो वो अच्छी जीवन नहीं जी पाते हैं। वैसे ही देश को अच्छे ढंग से चलाने के लिए इकोनॉमिक्स जरूरी है और इकोनॉमिक्स शिखर पर चढ़ने के लिए एक एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ा जा सकता है। हम आते हैं, पहला सवाल उठाते हैं कि आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि के मतलब हुआ अर्थव्यवस्था का गतिविधि, यानी कि ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति की जाती है। यानी ऐसा क्रियाकलाप जिसको करके जीवन यापन, यानी कि अपने जीवन में जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आप कार्य करके आय को प्राप्त करते हैं। जैसे डॉक्टर डॉक्टरी करके आय प्राप्त करते हैं, टीचर टीचिंग करके आय प्राप्त करते हैं, मजदूर खेतों में काम करके आय प्राप्त करते हैं, वकील वकालत करके आय प्राप्त करते हैं, पुलिस अपने नौकरी करके आय प्राप्त करती है, सरकार देश को चलाकर आय प्राप्त करती है। इन तमाम तरीक़ा से आय प्राप्त किया जाता है। अब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को जानते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के घटक है, वो क्षेत्र है 3 स्तर से। एक है क्षेत्र, दूसरा संचालन, तीसरा स्वामित्व। तो क्षेत्र में क्या आएगा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। संचालन में आएगा संगठित, असंगठित। उसी तरह स्वामित्व में आएगा सार्वजनिक और निजी। इन तमाम तरीका से व्यक्ति अपने अर्थव्यवस्था को इकट्ठा करता है और जीवन को जीता है। तो हम सब एक नंबर से बातें करते हैं और सीखते हैं। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रक यानी कि 3 सेक्टर में बांटा गया है। पहला सेक्टर का नाम है प्राथमिक क्षेत्रक, दूसरा का द्वितीय क्षेत्रक, तीसरा का तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। प्राथमिक सेक्टर में वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं या कहलाते हैं। इस कृषि सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं, इसे कृषि क्षेत्र कहते हैं। शॉर्ट में जानना है कि वैसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके नए वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र यानी कृषि सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। उदाहरण कृषि, मछली पालन, मत्स्य मतलब मछली पालन आदि। अब हम आते हैं द्वितीय सेक्टर में। द्वितीय सेक्टर जो है वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तु का विनिर्माण करता है, तो उसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। उद्योग धंधा के क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। यानी कि द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक आता है कि प्राकृतिक साधनों का उत्पादन हुआ और उत्पादन से एक नई वस्तु का निर्माण हुआ। तो नई वस्तु कहाँ बनेगा? फैक्ट्री में बनेगा। तो जो उत्पादित औद्योगिक में होगा, उद्योग धंधा में होगा, तो उसे हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। अब ऐसा ही आता है तृतीयक क्षेत्रक यानी तृतीय क्षेत्र।
थर्ड सेक्टर, तृतीय क्षेत्र में क्या है? तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के उत्पाद गतिविधियों में सहायक होता है। प्राथमिक गतिविधि, द्वितीय गतिविधि दोनों को मिलाकर एक तीसरा में सहायक हो जाता है, तो वैसे सेक्टर को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे बैंकिंग, परिवहन, ये दोनों सेक्टर को मिलाकर दोनों सेक्टर को लाभ पहुंचाता है, इसीलिए इसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र में उत्पादन सहायक गतिविधियां के अतिरिक्त अन्य सेवा भी हो सकती है, जैसे डॉक्टरी, वकीली आदि की सेवा, कॉल सेंटर का सेवा, सॉफ्टवेयर विकास करना, ये सब तमाम सेवा सेक्टर आते हैं। इस सेक्टर में सेवा ही होती है, सर्विस का सेक्टर होता है। यह जो है तृतीय मॉडल का सेक्टर है। अब तीनों आर्थिक क्षेत्रकों में ऐतिहासिक बदलाव, हिस्ट्रिकल चेंज ऑफ द इकोनॉमिक सेक्टर, तो हम हिस्ट्रिकल चेंज को जानते हैं। 1972 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था। आज़ादी के बाद जो है देश में 3 प्रकार के जीडीपी जो बनता है, वो जीडीपी के क्षेत्र को प्रमुख माना गया। जैसे जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता है, जैसे जैसे कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सुधार होगा, वैसे वैसे अधिकांश भोजन का उत्पादन होता है और लोगों ने अपनी ऊर्जा को विनिर्माण की दिशा में चेन लाइन करते हैं। तो चेन लाइन के माध्यम से लोग जो है इस सेक्टर में बढ़ते हैं। तो सेवा का इस तरह से क्षेत्र है। धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।